नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। संस्कृति सिर्फ पहनावा या गीत नहीं, वो जीने का तरीका है। और इसी विचार के साथ पोटका के तिलाईडीह गांव में एक अनोखी बैठक का आयोजन हुआ, जहां 19 गांवों के सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया। पोड़ा, तेतला और गोइला काटा पंचायत क्षेत्र के 19 गांवों से आए अगुवा यानी सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने पर्यावरण चेतना केंद्र के तत्वाधान में न केवल रीति रिवाजों पर चर्चा की, बल्कि आज की पीढ़ी को गाजा बाजा से जोड़ने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में बुजुर्गों ने साफ कहा, हमारी संस्कृति थिरकने या बिकने की नहीं है, बल्कि भागीदारी की है। यहाँ दर्शक नहीं, सहभागी होते हैं। और आज के डीजे कल्चर से अलग है, हमारी विरासत गांव के अखाड़ों में जिंदा है। सिद्धेश्वर सिदार ने कहा कि हम सिर्फ नाच गाना नहीं सिखा रहे, बल्कि युवाओं को खेती, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की बात कर रहे हैं। बैठक के अंत में इस बात पर गहन चर्चा हुई कि सांस्कृतिक दलों को गाँव के दुख सुख का सहभागी कैसे बनाया जाए, स्कूल से बाहर कोई बच्चा न रहे और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों में भी कई दलों की भूमिका सुनिश्चित हो। पोटका से ये मिसाल बता रही है कि जब संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण जुड़ जाए तो विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी जा सकती है। बड़ा सिद्धि की ओर से वालकट्टा पंचायत और पोड़ा तेतला पंचायत के विभिन्न गांव के सांस्कृतिक दलों की जो अगुवाई लोग हैं, उसकी एक सामूहिक बैठक है। एक दूसरों के अनुभवों का आदान प्रदान, सांस्कृतिक गतिविधि की परिचर्चा की बात के लिए ही एक जगह तिलाईडीह गांव में बैठाया गया है। और इसमें विशेषकर जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ शामिल हैं, उसमें से बहुत सारा विचार आया कि हमारा संस्कृति जो होता है एक धर्म के लिए होता है, जो नाच गीत करते हैं। दूसरी जो है हम थकान मिटाने के लिए करते हैं। और हम जो भी हमारा नाचने का तरीका, वेशभूषा दो तरह करते हैं। हमारा जो धर्म की जो नृत्य गीत होता है ना, धर्म के नृत्य गीत में हम पैर में कुछ नहीं पहनेंगे, खाली पैर का होता है। और जो भी है फैंसी ड्रेस होता है तो जूता मोजा तो ये सांस्कृतिक दलों में जो क्षमता है और अपनी एकरूपता है, इसको इस बैठक से निकाला गया। और दूसरी तरफ जिस तरह अभी हमारे जो संस्कृति जो हमारे रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है, रीति रिवाज पूजा पाठ के साथ नगड़ा मादुल बजेगा, पैर थिरकेगा, वेशभूषा के साथ हम लोग रंगेंगे और फिर अखड़ा को हम रात से सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक हम लोग शोभा बढ़ाते रहेंगे। तो आज बहुत अच्छा विचार हुआ, जो विचार से निकल के आया कि जिस तरह डीजे और पेट के कारण हमारे नगड़ा और मादल घर में टांगा हुआ फटा हुआ है, उसका मेरामत नहीं हो रहा, तो उसकी मेरामत कैसे होगा। और इसकी मेरामत नहीं होने से क्या होगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी डीजे और पेट की ओर भाग रहे हैं, अपनी गाजा बजा से बहुत दूर जा रहे हैं। तो जब तक हमारे युवा पीढ़ी अपनी गाजा बजा के साथ नहीं आएंगे, तब हमारे सांस्कृतिक धरोहर को हम बचा नहीं पाएंगे। तो सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का एक गहन चिंतन हुआ कि कैसे बचाया जाए, कि हम जो परनिर्भरशील संस्कृति से आत्मनिर्भरशील, स्वनिर्भरशील संस्कृति की ओर हम आएंगे। और हम दर्शक संस्कृति से, हमारा सांस्कृतिक दर्शक संस्कृति में है, हमारा सामूहिक संस्कृति है। कोई ना कोई रूप से लोग अखड़ा में आते हैं तो शामिल हो जाते हैं, सहभागी संस्कृति है। वो सहभागी संस्कृति की एकजुटता, एकरूपता, संगठनिक रूप और दुख सुख में हम कैसे एक दूसरों का सहभागी बनेंगे, मददी प्रक्रिया को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी विचार सांस्कृतिक कलाकारों और टीमों के साथ हुआ। और एक बहुत ही अच्छा अंतिम में निर्णय हुआ कि सांस्कृतिक दल में रहने वाले हर सदस्यों का बच्चा स्कूल के बाहर नहीं रहेगा। और हम अधिक से अधिक हम अपना इंस्ट्रूमेंट पर अपना शादी ब्याह, दोंग, लांगड़े, बहा, सारुल, मागे जो भी पर्व होगा, करम जो होगा, हम अपनी गजा बजा के साथ शामिल होंगे। और उसमें युवाओं का भागीदारी बहुत आगे होगा और बुजुर्ग लोग उसकी शिक्षक बनेंगे, उसकी अगुवाई करेंगे। और हम प्राकृतिक सहचरिता संस्कृति को साथ जोड़ने के लिए आज की बैठक की एक सार्थकता है।